ये एक ऐसी कहानी है जिसे सुनकर लोग आज भी सहम जाते हैं। एक ऐसा इंसान जिसे शायद इंसान कहना ही गलत होगा, क्योंकि उसकी हैवानियत किसी दानव या राक्षस से कम नहीं थी। ये एक ऐसा हत्यारा है जिसने उन दिनों लंदन की गलियों में अपना डर फैला रखा था, जो केवल नशे में धुत वैश्यों को ही अपना शिकार बनाता था। वह कहां से आता था और कहां गायब हो जाता था, यह कोई नहीं जान सका। लेकिन सितंबर 88 को लंदन के अखबार में एक सनसनीखेज खत छपा। कहा जाता है कि वह खत लंदन के पूर्वी इलाके में घूम रहे एक खतरनाक हत्यारे ने लिखा था। अखबार में छपे खत में उसने अपनी पहली हत्या के बारे में विविध तरीके से जानकारी दी थी। उसने यह भी बताया कि वह और हत्याएं करने वाला है। इस लेटर के बारे में पुख्ता जानकारी नहीं थी कि इसे उस सीरियल किलर ने ही लिखा है, मगर इस खत ने उस हत्यारे को एक पहचान, एक नाम दे दिया, जैक द रिपर। ये बात उस समय की है जब लंदन में बेरोजगारी का स्तर बहुत बढ़ चुका था। 19वीं सदी के बीच ईस्ट एंड ऑफ लंदन नामक शहर का हाल बहुत बेहाल था। वहां का माहौल किसी नर्क से कम नहीं था। बेरोजगारी व कारोबार न मिलने के कारण बहुत सी औरतें प्रोस्टिट्यूट का काम करने लगी। इसलिए लंदन का व्हाइट चैपल इलाका वैश्यों का गढ़ माना जाता है। जैक ने इसी इलाके में ज्यादातर हत्याओं को अंजाम दिया था। पूर्वी इंग्लैंड में लगातार हो रही हत्याओं में एक ही शख्स का हाथ होने की आशंका जताई जा रही थी। 3 अप्रैल 1888 से 13 फरवरी 1891 के बीच हुई 11 हत्याओं की जांच लंदन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस कर रही थी। लेकिन कुछ इन्वेस्टिगेशन और एक्सपर्ट की राय से पता चला कि 11 हत्याओं में से 5 हत्याओं के पीछे किसी एक शख्स का हाथ है, क्योंकि इन पांचों को सेम पैटर्न से ही मारा गया था। व्हाइट चैपल में सामने आए पहले 2 मामले, जिनमें एमा एलिजाबेथ स्मिथ और मार्था तवराम की हत्या हुई थी, इन दोनों को उन 5 मामलों से दूर रखा गया। 3 अप्रैल 1888 को लूट और यौन उत्पीड़न के बाद स्मिथ की हत्या हो गई। मारने वाले ने उसके प्राइवेट पार्ट्स को काट दिया था। उसकी मौत अस्पताल में इलाज के दौरान हुई थी। मरने से पहले उसने बयान दिया था कि उस पर 2 या 3 लोगों ने हमला किया था। उसके बाद 7 अगस्त को तवराम की लाश मिली। उस पर चाकू से करीब 39 बार किए गए थे। उसकी हत्या भी जैक द रिपर की शिकार 5 महिलाओं से अलग थी। लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि इन दोनों को जैक द रिपर ने नहीं, बल्कि किसी लोकल गैंग ने ही मारा है। ये 5 थी जैक द रिपर की शिकार। इन 5 प्रोस्टिट्यूट्स को कैनोनिकल 5 रिपर विक्टिम के नाम से जाना जाता है। मैरी एन निकोलस, एनी चैपमैन, एलिजाबेथ स्ट्राइड, कैथरीन एडोवेस और मैरी जेन केली। ये वो 5 नाम हैं जिनकी मौत जैक द रिपर ने की थी, और इन्हें मारने का पैटर्न भी सेम था। 31 अगस्त 1888 को सुबह 3:30 बजे मैरी एन निकोलस की लाश मिली। उसके गले को बुरी तरह रौंदा गया था। उस पर चाकू से कई वार भी किए गए थे। उसके प्राइवेट पार्ट को निकाल कर अलग कर दिया गया था। मैरी एन निकोलस को जैक द रिपर का पहला शिकार माना जाता है। लगभग 1 हफ्ते बाद ही शनिवार 8 सितंबर को एनी चैपमैन की लाश को लगभग सुबह 6 बजे हेनरी स्ट्रीट के बैकयार्ड के दरवाजे पर पाया गया। जैसा कि रिपर ने मैरी एन निकोलस के साथ किया था, वैसे ही चैपमैन की थ्रोट पर चाकू से 2 गहरे कट किए गए थे। वहीं उसका एब्डोमेन पूरी तरह से खुला हुआ था। उसका पेट निकालकर उसके बाएं कंधे व उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन को दाएं कंधे पर रख दिया गया था। वह वैश्यों की हत्या इतनी बेरहमी से करता था कि जो कोई भी वैश्यों की लाश को देखता, वह अपने आप को उल्टियां करने से रोक नहीं पाता था। पुलिस की इंक्वायरी के वक्त एलिजाबेथ, जो कि रिपर की अगली विक्टिम थी, उसने पुलिस को यह बताया कि चैपमैन हनवरी स्ट्रीट पर लगभग 5:30 बजे खड़ी हुई थी।
वहीं उसके साथ एक आदमी भी था। जब पुलिस ने उससे यह पूछा कि वह कैसा दिखता था तो एलिजाबेथ ने यह बताया कि वह एक डार्क हेयर्ड मैन था जिसने एक काली हैट और डार्क कोट पहना हुआ था। जैक द रिपर ने एलिजाबेथ स्ट्राइड और एडोवेस को 30 सितंबर को मारा था। स्ट्राइड की लाश हेनरिक्स स्ट्रीट में मिली थी और उसे भी बुरी तरह काटा गया था। हालांकि इस बात की आशंका जताई गई कि हत्या के दौरान किसी तरह का व्यवधान आया जिसके कारण आरोपी भाग निकला, जिससे वह बॉडी के अंदर के पार्ट्स को निकाल न सका। इस घटना के कुछ घंटे बाद ही एडोवेस की लाश मिली थी। एडोवेस के शरीर से किडनी और गर्भभाज निकाल लिया गया था। जब पुलिस उसके बारे में पूछताछ करती तो कुछ लोगों का कहना यह था कि वह काला था तो कुछ उसे गोरा बताते। लोगों को उसके बारे में कुछ खास जानकारी नहीं थी, इसलिए वहां की पुलिस को हत्यारे के बारे में कोई खास जानकारी नहीं मिल पा रही थी। लेकिन कुछ लोगों ने पुलिस को यह बताया कि वह हमेशा चमड़े का एप्रन पहनता था। पुलिस को डर था कि वह चमड़े का एप्रन पहनने वाला व्यक्ति कहीं कोई यहूदी ना हो। उसके गिरफ्तार किए जाने पर दंगों के भड़क उठने का डर था, मगर राहत की बात यह थी कि यह आशंका गलत साबित हुई। इस वारदात ने लंदन ही नहीं बल्कि दुनिया भर में सनसनी फैला दी। दुनिया भर में यह खबर हेडलाइन बनी, यहाँ तक कि रानी विक्टोरिया भी यहाँ आने से खुद को रोक ना सकी। रानी विक्टोरिया ने बड़ी संख्या में जासूसों को व्हाइट चैपल इलाके में लगाने का आदेश दिया। चप्पे चप्पे पर जासूस लगाए गए। हत्यारे ने अपने कदम कुछ दिनों के लिए रोक दिए, लेकिन जब उसे लगा कि अब शिकार पर निकलने में कोई खतरा नहीं है, मैरी केली जैक द रिपर की सबसे कम उम्र की शिकार साबित हुई। वह अकेली शिकार थी जिसे घर के भीतर मारा गया। उसकी मकान मालिक ने यह बताया कि उसकी हालत देखकर यह लगता था कि यह काम किसी इंसान का नहीं बल्कि किसी हैवान का है। भले इसके बाद जैक द रिपर ने हत्याएं करनी बंद कर दी। जब पुलिस से कुछ नहीं हुआ तो मर्डर की तलाश कुछ एक्सपर्ट्स और इन्वेस्टिगेटर्स से कराई गई, लेकिन वह भी जैक द रिपर को ढूंढ न सके और इंक्वायरी का काम चलता रहा। लेकिन पुलिस के सामने परेशानियां तो जब आईं जब उन्हें आरोपी की ओर से पत्र मिलने लगे। मीडिया कवरेज की वजह से पूरी दुनिया में चर्चित हो चुके जैक द रिपर ने पुलिस को कई पत्र लिखकर चैलेंज किया, लेकिन उन सभी लेटर्स में से बस कुछ ही लेटर्स को जैक द रिपर की ओर से भेजा गया और बाकियों को फर्जी पत्र का नाम दे दिया। उन सभी लेटर्स में से सबसे प्रकाशित लेटर फ्रॉम हेल, जिसे खुद जैक द रिपर ने ही लिखा था। यह लेटर व्हाइट हाउस चैपल के कमेटी लीडर जॉर्ज लस्क को मिला था। यह लेटर एक बॉक्स के साथ आया था जिसके अंदर पुलिस को एक इंसानी किडनी मिली। कुछ जांच के बाद यह पता चला कि वह किडनी एडोवेस की लेफ्ट किडनी थी, जो कि जैक द रिपर की चौथी विक्टिम थी। उसने लेटर में यह लिखा था कि वह किडनी को फ्राई करके खा गया और यकीन मानो यह किडनी बहुत स्वादिष्ट थी। लंदन के उस इलाके में बाद में बहुत सारी हत्याएं हुई, लेकिन किसी भी हत्या को जैक द रिपर से लिंक नहीं किया गया। उन सभी का तरीका जैक द रिपर के द्वारा की गई हत्याओं से अलग था। इस दौरान पुलिस ने करीब 2000 लोगों से बात की और 300 से ज्यादा लोगों के बारे में गहराई से छानबीन की। इसके अलावा 80 लोगों को हिरासत में भी लिया गया, लेकिन पुलिस को उस वक्त जैक द रिपर के 5 सबसे मुख्य सस्पेक्ट्स मिले और कुछ एक्सपर्ट का दावा यह भी था कि इन 5 सस्पेक्ट्स में से कोई एक ही जैक द रिपर था। मॉन्टेग जॉन डरूट, कार्ल फैगिनबॉर्न, एरॉन कोसमिंस्की, फ्रांसिस क्रेज व वॉल्टर सिक्रेट। यह 5 वह नाम हैं जिन पर उन दिनों पुलिस को सबसे ज्यादा शक था, लेकिन पुलिस के पास इन सभी के खिलाफ कोई खास जानकारी व एविडेंस नहीं था। इसलिए कुछ कार्रवाई के बाद इन सभी को छोड़ दिया गया और कहानी खत्म। रुको, ऐसे ये कहानी खत्म नहीं होगी। जैसा कि आप और मैं, हम सभी को यह पता है कि इन 5 में से कोई एक ही जैक द रिपर होगा, और वो वक्त आ ही गया जिससे हमें ये पता चले कि आखिर कौन था जैक द रिपर। कुछ रिसर्चर्स यह दावा करते हैं कि उन्होंने जैक द रिपर की मिस्ट्री को सॉल्व कर दिया है। उन्होंने यह बताया कि फॉरेंसिक साइंस की वजह से यह पता चला कि जैक द रिपर का प्राइम सस्पेक्ट एरॉन कोसमिंस्की
ही जैक द रिपर है जिसने हत्याओं को अंजाम दिया। इन्वेस्टिगेटर्स ने यह बताया कि उन्होंने रिपर की चौथी विक्टिम कैथरीन एडविश की शॉल, जो कि पुलिस के द्वारा घटना स्थल पर मिली थी, कि शॉल पर मौजूद डीएनए और सीमेन की मैचिंग को एरॉन कॉस्मिंकी के किसी रिलेटिव से मैच करने पर रिसर्चर ये दावा करते हैं कि जैक द रिपर और कोई नहीं बल्कि एरॉन कॉस्मिंकी ही था, जो कि उस वक्त पुलिस का प्राइम सस्पेक्ट था। एरॉन कॉस्मिंकी एक बार्बर था जो कि लंदन में ही काम करता था। वह जैक द रिपर का मुख्य सस्पेक्ट होने की वजह से महिलाओं की तरफ से उसे बहुत ज्यादा हेट मिलने लगी, इसलिए उसे पुलिस सुरक्षा में रखा गया। लेकिन कुछ महीनों बाद ही उसकी मौत हो गई। 130 साल बाद इस मिस्ट्री के सॉल्व होने की बात सामने आई, लेकिन जैक द रिपर के बाकी रिसर्चर्स और डिटेक्टिव इस डीएनए रिसर्च से सेटिस्फाई नहीं है और कोई ऑफिशियली प्रूव ना होने के कारण आज भी जैक द रिपर की मिस्ट्री ही रह गई है। जैक द रिपर कोई पहला सीरियल किलर नहीं था, लेकिन यह एक पहला सीरियल किलर बन गया जो कि वर्ल्ड वाइड इतना चर्चित हुआ और इसकी मिस्ट्री आज भी कायम है।